अरे सुनो ना, 1 मिनट, जरा रुको। ये स्क्रॉल करना, इधर उधर देखना बंद करो। सच कहूं तो तुम यहाँ बस ऐसे ही नहीं आ गए हो, पता है ना। तुम्हारी लाइफ में जो भी हुआ है ना अब तक, वो मुश्किलों भरे पल, वो डाउट्स, वो अनएक्सपेक्टेड सी चीजें, सब कुछ ना जैसे ब्रह्मांड ने प्लान किया था ताकि तुम ठीक इसी पल इस मैसेज के सामने आ सको। जैसे तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ तक ले आई हो। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो ना, तो एक बात समझ लो, बिल्कुल पक्की, ये कोई गलती नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें चुना हुआ कह लो या स्पेशल कह लो, उनकी कुछ निशानियां होती हैं। और पता है क्या, बहुत से लोगों के हाथों में ही होती हैं वो निशानियां। शायद तुमने भी देखा हो अपने हाथ की हथेली पे वो एम जैसा निशान बना हुआ, या फिर चांद की तरह वो छोटा सा क्रिसेंट शेप जैसा कुछ लाइंस में। ये ना बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते, पर जिनकी आंखें वाकई में देख सकती हैं ना, उनके लिए ये किसी बड्ढे इशारे से कम नहीं है। जैसे ये ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बता रहा हो। तुम इसे अपने अंदर महसूस कर सकते हो, है ना। एक फीलिंग सी कि यार, मेरी लाइफ ना बाकियों जैसी ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ अलग है। मैं वो भीड़ेच वाला रास्ता फॉलो करने के लिए बना ही नहीं था। और देखो, अब तुम्हारी ये इंट्यूशन बिल्कुल सही साबित हो गई है, क्योंकि जो तुम इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो टेंशन, वो परेशानियां, वो सब कुछ अब बस खत्म होने वाला है। सच में अब ना एकदम नई रियलिटी आने वाली है तुम्हारी लाइफ में, जहां खुशहाली होगी, हर तरफ क्लैरिटी होगी, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असल पर्पस क्या है। हाँ, तुम्हारा पर्पस। इस इशारे को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अब जो तुम डिस्कवर करने वाले हो ना, वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एक ऐसा बदलाव जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और सुनो, आज मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा एफर्ट डालो या एंडलेस सैक्रिफाइस करो, या फिर ये दुनिया जो चाहती है उसमें फिट होने की कोशिश करो। नहीं, जो मैं तुम्हें रिवील करने वाली हूं ना, वो इन सब से बहुत बहुत बड़ा है। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं हो कि कोई जॉब मिल जाए या बस सैलरी आ जाए हर महीने, या कोई डिग्री ले लो। नहीं, तुम्हें तो कुछ बहुत ही अमेजिंग, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ब्रह्मांड ने चुना है। देखो ना, कितने लोग अपनी पूरी लाइफ कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, जैसे कोई अच्छी पोजीशन, कोई स्टेटस या कोई स्किल जो हमेशा कम ही लगती है। वो बस एक सिस्टम में फिट होने की कोशिश करते हैं जो शायद उनके लिए बना ही नहीं है। पर तुम जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, तुम्हें तो एक अलग ही रास्ते पे बुलाया गया है। तुम्हारा तो डेस्टिनी, तुम्हारी किस्मत पहले से ही ट्रेस हो चुकी है। तुम इसलिए नहीं बने हो कि भिड्डे के पीछे चलो। नहीं, तुम तो एक पॉइंट ऑन एफ रेफरेंस की तरह हो, कोई ऐसा जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। महसूस करते हो ना अंदर से ये बात, वो फीलिंग कि तुम्हारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा मतलब है, वो बेचैनी सी जो तुम्हें बार बार ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या मैं सच में इस दुनिया के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने के लिए पैदा हुआ था। इसका जवाब ना बिल्कुल साफ है, नहीं। तुम तो एक ऐसे मकसद के लिए पैदा हुए हो जो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। और पता है क्या, जो अब तुम जानने वाले हो ना, वो तुम्हारी लाइफ को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखो, 3 चीजें करो जिससे ये बात तुम्हारी लाइफ में पक्की हो जाए, जैसे इसे सील कर दो। पहला, इस वीडियो को लाइक करो। इससे ना ये मैसेज और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें वाकई में इसे सुनने की जरूरत है। दूसरा, हमारे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो। हम ना 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ BRH रहे हैं, और तुम्हारा एक नया सब्सक्राइबर हमारे इस मिशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। और तीसरा, कमेंट सेक्शन में नंबर 99 लिखो। ये नंबर ना ब्रह्मांड को एक पावरफुल सिग्नल भेजेगा, इस मैसेज की एनर्जी को और बढ़ा देगा। और हाँ, याद रखना, अगर तुम सच में वो चुने हुए इंसान हो, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे, क्योंकि जिन्हें किसी बड़े काम के लिए बुलाया गया होता है ना, उन्हें सच की पहचान हो जाती है जब वो सुनते हैं। अब चलो, हमारी पहली बड़ी बात पे आते हैं। ये है ढूंढने वाली सोच की गलती और खोजने वाली सोच को अपनाने की जरूरत। क्या होता है ना, ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, जैसे कोई जॉब या और अच्छी सैलरी या कोई पोजीशन जहां उन्हें लगे कि वो सेफ है। पर पता है क्या, वो सेफ्टी ना हमेशा उनके हाथों से फिसलती रहती है। बस भागते रहते हैं बिना रुके, जैसे दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहे हो, जैसे वो पजल के ऐसे पीसेस हों जो कभी फिट ही ना हो रहे हो, हमेशा कुछ अधूरा लगे। पर तुम जो स्पेशल हो, तुम इस एंडलेस रेस के लिए पैदा नहीं हुए हो। अगर तुम्हारे हाथ में वो एम का निशान या चांद की तरह वो लाइन है ना,
तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी बहुत ही बड़े काम के लिए अलग रखा है, खास बनाया है। तुम यहाँ ढूंढने नहीं बल्कि पाने आए हो उस चीज को जो पहले से तुम्हारी है। जब ब्रह्मांड का संदेश आता है कि ये मत ढूंढो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस बैठ जाओ या कुछ करो ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उस चीज के पीछे भागना बंद करो जो असल में तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, जो तुम्हारी नहीं है। बहुत सारे लोग ना अपनी जॉब को ही अपनी आइडेंटिटी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू ना उस पोस्ट में है जहां वो काम करते हैं या फिर जो वो बस जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। पर ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है, तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम तुम्हारी जॉब नहीं हो। तुम तुम्हारा पर्पस हो, तुम्हारा मकसद हो। और वो मकसद बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो निशानियां हैं जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए छोड़ दी हैं, खास तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड का जो प्लान तुम्हारी लाइफ के लिए था ना, वो तो तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही लिख दिया गया था। सब कुछ पहले से तय था। जो तुम्हारे टैलेंट से, तुम्हारे पैशन से, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है ना, वही तुम्हारा असली मकसद है। और इस मकसद को खोजने का मतलब है वो बस ढूंढते रहने वाली सोच छोड़ देना और खोजने वाली सोच को अपनाना। पता है, जो लोग ढूंढते रहते हैं ना, वो हमेशा बस भागते रहते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं कुछ कम न पड़ जाए। पर जो लोग खोजते हैं वो रुकते हैं, सुनते हैं और ब्रह्मांड की तरफ से गाइड होने देते हैं खुद को। बस कोई नौकरी ढूंढना मतलब एक ऐसे सिस्टम में फिट होने की कोशिश करना है जो अक्सर ये समझता ही नहीं कि तुम असल में कौन हो, क्या तुम्हारी वैल्यू है। पर अपना मकसद खोजना, इसका मतलब है उस चीज से जुड़ जाना जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखी है, बिल्कुल परफेक्टली। पता है, जवाब ना बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें ब्रह्मांड ने बिना किसी डायरेक्शन के नहीं छोड़ा है। उसने तुम्हें पहले से निशानियां दी हैं। वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही रही हैं, बस शायद तुमने उन्हें पहचानना नहीं सीखा अब तक, उन्हें देखा ही नहीं सही से। सोचो, क्या है वो चीज जो तुम्हें एकदम जिंदा महसूस कराती है? क्या है जिसमें तुम्हें मजा आता है, जोश आ जाता है? ये सिर्फ तुम्हारी पसंद या हॉबीज नहीं है, ये तुम्हारे उस खास काम का इशारा है जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हारा असली बुलावा। ज्यादातर लोग ना इन इशारों को इग्नोर करके लाइफ निकाल देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जो उन्हें मकसद ढूंढने के बजाय बस सेफ्टी ढूंढना सिखाता है कि बस नौकरी लग जाए, पैसा आता रहे। पर तुम जैसे चुने हुए लोग, तुम्हें अंदर से वो बेचैनी सी महसूस होती है ना? क्या है जो तुम आसानी से कर लेते हो, जो एकदम नेचुरल लगता है तुम्हें करते हुए, जैसे उसमें कोई मेहनत ही नहीं लग रही? ये तुम्हारे गिफ्ट्स हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो ब्रह्मांड ने तुम्हें तुम्हारी मिशन के लिए दिए हुए औजार हैं, बिल्कुल खास तुम्हारे लिए। और इससे भी बड़ी बात, ब्रह्मांड तुमसे कभी वो रास्ता चुनने को नहीं कहेगा जो तुम्हारा है ही नहीं, जहां तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़े, जहां तुम्हें लगे कि यार ये मेरे लिए बना ही नहीं है। जब तुम अपने मकसद से जुद्धे होते हो ना, तो सही दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं, बिना किसी खास एफर्ट के, जैसे सब कुछ अपने आप सेट होता जा रहा हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान ही होगा, कि कोई मुश्किल नहीं आएगी, पर हाँ, तुम्हें एक सुकून और यकीन महसूस होगा कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, कि ये ही वो जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। अपना मकसद ढूंढना मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुरंत सारे जवाब मिल जाएं, कि कल सुबह उठते ही तुम्हें सब पता चल जाए। इसका मतलब है उस पूरे प्रोसेस पर भरोसा करना और ब्रह्मांड को तुम्हें धीरे धीरे गाइड करने देना, कदम दर कदम, हर छोटे बड़े इशारे के जरिए। तुम्हारी हर गट फीलिंग, हर मुलाकात, हर मौका, ये सब उस बड़े प्लान का हिस्सा है जो तुम्हारे सामने अब धीरे धीरे खुल रहा है। बस तुम्हें आंखें खोलकर देखना है। अब जब ये बात समझ आ गई है ना, तो एक और सवाल आता है, क्या सच में वो सेफ्टी जो दुनिया सिखाती है वही तुम्हें असली सुकून देगी, असली सुरक्षा? दुनिया हमें सिखाती है कि सेफ रहो, पक्की नौकरी ढूंढो, फिक्स सैलरी हो, सब कुछ पहले से पता हो, एकदम प्लान के हिसाब से चले लाइफ। पर कुछ ही लोग ये समझते हैं कि ये सेफ्टी अक्सर एक जाल होती है, एक ऐसी कैद जो तुम्हें असली आजादी से रोकती है। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे सिस्टम से चिपके रहते हैं जो उन्हें कहता है तुम सुरक्षित हो, पर असल में वो उनके सपनों और उनकी असली पहचान को बांध देता है, उन्हें उड्डौ देखने नहीं देता। उन्हें लगता है कि सुकून किसी साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से या हर महीने बैंक अकाउंट में आने वाले पैसों से मिलता है, पर अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरा है। पर ब्रह्मांड ने तुम्हें कल के डर में जीने के लिए नहीं बनाया है, हर पल बस चिंता करने के लिए नहीं। तुम बस जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि खिलने के लिए पैदा हुए हो। जैसे कोई फूल पूरी तरह खिलता है ना,
अपनी पूरी खूबसूरती के साथ। और तुम जैसे चुने हुए लोग, तुम वो भीड़ा वाला रास्ता फॉलो नहीं करते। तुम इंसानों के बनाए रूल्स में फिट नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा, एक खास बुलावा है ब्रह्मांड की तरफ से, एक ऐसी पुकार जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि कामयाब होने के लिए लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कि अपने सपनों के लिए अपनी शांति को कुर्बान करना पड़ता है, कि जब तक पसीने न बहाओगे कुछ नहीं मिलेगा। पर ब्रह्मांड तुम्हें कुछ एकदम अलग बात सिखाता है। वो कहता है, जब तुम मेरे प्लान पर चलते हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे वो तुम्हारा ख्याल रख रहा हो, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हो, बिना तुम्हारे मांगे। इसका मतलब ये है कि जब तुम उस मकसद पे चल रहे होते हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया है, तो तुम्हें उस चीज के पीछे भागना ही नहीं पड़ जाता जो तुम्हारी है ही नहीं, जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। खुशहाली ना तुम्हारे खुद के एफर्ट से नहीं आती, वो तो ब्रह्मांड के प्लान को मानने से आती है, उस पर भरोसा करने से आती है, अपने रास्ते पर चलने से आती है। और जब तुम इस प्लान से अलाइन हो जाते हो ना, तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं, मौके मिलते जाते हैं, और जो भी तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे लिए सही है, वो बिल्कुल सही टाइम पे तुम्हारे पास आ जाता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। इसलिए ना, इस धोखे में मत आना कि कोई जॉब या बस सैलरी तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करती है, कि तुम्हारी पहचान बस तुम्हारे प्रोफेशन से है। तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारी नौकरी में नहीं है, तुम्हारी वैल्यू उस मकसद में है जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा होना ही तुम्हारी वैल्यू है। दुनिया तो दौलत को नंबर्स से नापती है, बैंक में कितना पैसा है, घर कितना बड़ा है, कितनी चीजें जमा कर ली, बस यही उनकी दौलत की परिभाषा है। पर ब्रह्मांड की खुशहाली ना, वो इन सब से बहुत बहुत ऊपर है, उसकी कोई गिनती नहीं है। पैसा तो लिमिटेड है, आता जाता रहता है, टाइम के हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। आज है कल नहीं भी हो सकता। पर ब्रह्मांड की खुशहाली कभी खत्म नहीं होती, वो अटूट है। वो सिर्फ पैसे, रुपए या चीजों तक ही नहीं है, वो तो शांति में दिखती है, मौकों में दिखती है, समझदारी में, अच्छे रिश्तों में, और तुम्हारे अंदर की पूरी संतुष्टि में दिखती है, एक भरा पूरापन। सोचो, एक पानी का कुआं है। पैसा ना उस बाल्टी जैसा है जिसे तुम बार बार भरते हो और खाली करते हो, हमेशा इस डर से कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, कि अगली बार पानी मिलेगा या नहीं। पर ब्रह्मांड की खुशहाली उस झरने जैसी है जो कभी सूखता नहीं, जो हमेशा बहता रहता है। तुम कितना भी ले लो, वो बस बहता ही रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तुम ब्रह्मांड के प्लान के हिसाब से चलते हो ना, तो तुम्हें जो मिलता है वो तुम्हारे एफर्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो तुम्हारे भरोसे पर डिपेंड करता है, तुम्हारे यकीन पर। तुम्हें खुशहाली के पीछे भागना ही नहीं पड़ता, उसे चेज नहीं करना पड़ता। जब तुम सही मकसद पे होते हो ना, तो खुशहाली खुद तुम्हारे पास आती है, चलकर आती है, और वो कभी खत्म नहीं होती, बस बढ़ती ही जाती है, हर पल, हर दिन। ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश मत करो, बल्कि इस बात से डरो मत कि तुम्हारे पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। ब्रह्मांड नहीं चाहता कि तुम कमी के डर में कैद रहो। वह चाहता है कि तुम भरोसा रखो कि तुम्हें जो भी चाहिए वह सही समय पर मिलेगा। सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम कैसे जीते हो। अब एक जरूरी सवाल उठता है, तुम अपना असली मकसद कैसे जानो? दुनिया के शोर में ब्रह्मांड की आवाज को कैसे सुनो? अगले कदम में तुम सीखोगे कि ब्रह्मांड की आवाज कैसे सुने और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से कैसे जुड़े। ब्रह्मांड तुमसे हर समय बात करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सुन रही हो? अक्सर ब्रह्मांड की आवाज जोरदार या साफ तरीके से नहीं आती। यह सूक्ष्म विवरणों, अंतर्ज्ञान और संकेतों में प्रकट होती है, जो उन लोगों द्वारा अनदेखे जाते हैं जो विचलित हैं। दुनिया की भागदौड़ बहुतों को इस आवाज के प्रति बहरा कर देती है। दिनचर्या का दबाव, भविष्य का डर, सुरक्षा की लगातार तलाश, यह सब शोर पैदा करता है और दिव्य संदेश को सुनने से रोकता है। लेकिन जो सुनने के लिए रुकते हैं, वे कुछ ऐसा देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। ब्रह्मांड के पास पहले से ही सभी उत्तर हैं। समस्या यह नहीं है कि ब्रह्मांड बात नहीं करता, बल्कि यह है कि ज्यादातर लोग दुनिया को शांत करना नहीं जानते ताकि सुन सकें। अगर तुम अपने असली मकसद से जुड़ना चाहती हो, तो तुम्हें वह जगह बनाना सीखना होगा। बाहरी शोर से डिस्कनेक्ट होना होगा और अंदर की ओर देखना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारे उपहारों, तुम्हारी गहरी इच्छाओं, उन चीजों के माध्यम से बात करता है जो तुम्हारे दिल को धड़काती हैं, जो तुम्हें शांति देता है और तुम्हें उद्देश्य से भर देता है। वह कोई संयोग नहीं है, यह एक आह्वान है।
और जब तुम सुनना सीख जाती हो तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता है। वे उत्तर जो दूर लगते थे स्वाभाविक रूप से दिखने लगते हैं। तो अब शुरू करो, कुछ समय निकालो चिंतन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वास्तव में उस आवाज से जुड़ने के लिए जो तुम्हें लंबे समय से मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही है। अपना मकसद खोजना कोई अमूर्त बात नहीं है, संकेत पहले से ही वही हैं। तुम्हें बस उन्हें देखना सीखना है। अपने बुलावे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका है सही सवाल पूछना। ईमानदारी से प्रत्येक पर चिंतन करो। तुम्हें क्या जीवित महसूस कराता है? तुम्हारे अंदर क्या जुनून जगाता है? ऐसा क्या है जो तुम्हें समय के बारे में भूल जाता है? ये सिर्फ पसंद नहीं है, ये इस बात के संकेत हैं कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर क्या रखा है। तुम किस काम को आसानी से करती हो? तुम्हें क्या आसान लगता है लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक दिव्य उपहार है जो तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए दिया गया है। जब तुम ब्रह्मांड से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई महसूस करती हो तो वे पल जिनमें तुम्हें शांति, उद्देश्य और परिपूर्णता महसूस होती है, संयोग से नहीं होते। वे इस बात के साफ संकेत हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। लोग अक्सर तुमसे क्या करने को कहते हैं जो तुम अच्छा करती हो। अक्सर दूसरे हम में ऐसी चीजें देखते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। लोगों ने तुमसे क्या कहा है कि तुम खास तौर पर अच्छा करती हो? यह एक जरूरी सुराग हो सकता है। अगर पैसा कोई बाधा नहीं होती तो तुम अपना जीवन किस पर समर्पित करती? तुम्हारा उद्देश्य पैसे या स्टेटस से जुड़ा नहीं है, बल्कि उस चीज से है जो तुम्हें पूरा महसूस कराती है। अगर वित्तीय चिंताएं नहीं होती तो तुम्हारा मिशन क्या होता? ये सवाल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये इस बारे में गहरी खोज के द्वार हैं कि तुम वास्तव में कौन हो और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए क्या चाहता है। अब जब तुम ब्रह्मांड की आवाज सुनना सीख रही हो तो एक बड़ा खतरा है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर कर सकता है। उस प्रणाली में फिट होने की जरूरत जो कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। अगले कदम में तुम समझोगी कि दुनिया में ढलने की कोशिश करने का क्या खतरा है, जबकि तुम्हें वास्तव में इसे बदलने के लिए बुलाया गया है। बचपन से ही हमें फिट होने के लिए सिखाया जाता है। समाज नियम, अपेक्षाएं और पूर्व निर्धारित रास्ते थोपता है। तुम्हें पढ़ाई करनी है, एक स्थिर नौकरी पानी है, एक ऐसी स्क्रिप्ट का पालन करना है जो ज्यादातर लोगों के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर वह तुम्हारा रास्ता नहीं है, अगर तुम्हें किसी अलग चीज के लिए बुलाया गया है, चुने हुए लोग कभी भी पूरी तरह से फिट नहीं होते। हमेशा एक एहसास होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, कि कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है जिसे खोजा जाना है। और सच तो यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें ढलने के लिए नहीं बनाया, बल्कि बदलने के लिए बनाया है। दुनिया जो थोपती है उसमें फिट होने की कोशिश करना, इसका मतलब है कि तुम अपनी असली पहचान से मुकर रही हो, उस आवाज को दबा रही हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर रखी है। जब तुम फिट होने की कोशिश करना छोड़ देती हो और सच में जैसी हो वैसी ही खुद को स्वीकार करती हो तो कुछ जबरदस्त होता है। तुम दूसरों की उम्मीदों से आजाद हो जाती हो। तुम्हें अब लोगों के जज करने का डर नहीं रहता और तुम अपने मकसद के साथ चलना शुरू कर देती हो। तुम्हारा मिशन दुनिया से स्वीकार्य होना नहीं है, तुम्हारा मिशन उस रास्ते पर चलना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बनाया है। और जब तुम ऐसा करती हो तो जवाब मिलने लगते हैं, सही दरवाजे खुल जाते हैं और शक की जगह पर सच्चाई आ जाती है। इसलिए वहां फिट होने की कोशिश करना बंद करो जहां तुम बिलोंग नहीं करती। बहुत से लोग बिना किसी मतलब के एक रूटीन में फंसे रहते हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं जो उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन जब तुम ब्रह्मांड के अपने मकसद को खोज लेती हो और उसे मान लेती हो तो सब कुछ बदल जाता है। ब्रह्मांड के साथ लाइन में रहना मतलब है कि तुम्हें अपने रास्ते में शांति मिले, भले ही तुम्हें भविष्य के सारे डिटेल्स न पता हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे फैसलों में क्लैरिटी हो, क्योंकि वो डर से नहीं बल्कि भरोसे से तय होते हैं। इसका मतलब है कि कमी में जीना बंद कर दो और इस बात पर यकीन करो कि तुम्हें जो चाहिए वो सही समय पर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी हमेशा आसान होगी, लेकिन इसका मतलब है कि मुश्किलों में भी तुम्हें पता होगा कि तुम सही रास्ते पर हो। जब तुम उस मकसद पर चलती हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया है, तो भारीपन और अनिश्चितता का एहसास गायब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम आखिर वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और अब जब तुम ये जानती हो तो सबसे जरूरी सवाल उठता है, तुम इस जानकारी का क्या करोगी? अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी जिंदगी का एक प्लान बना दिया है, तो एक जरूरी सवाल उठता है, तुम इस ज्ञान के साथ क्या करोगी? ये जानना कि तुम्हारा एक मकसद है बस पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब तुम कुछ करने का फैसला करती हो।
बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सही समय का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं, एक और साफ इशारा का इंतजार करते हुए, पहला कदम उठाने से पहले पूरी तरह से तैयार महसूस करने का इंतजार करते हुए। लेकिन सच ये है कि सही समय अभी है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ये संदेश यूं ही नहीं दिया। उसने बिना किसी वजह के ये बेचैनी तुम्हारे दिल में नहीं डाली। तुम्हारे पास शुरुआत करने के लिए पहले से ही सब कुछ है। तुम्हें आवाज मिल गई है। अब सवाल ये है कि क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? शायद अब तक तुम बिना किसी दिशा के फंसे हुए महसूस कर रही हो। शायद तुमने दुनिया में फिट होने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें एहसास हुआ है कि इससे सिर्फ निराशा और खालीपन मिला है। अब तुम समझ गई हो कि तुम क्यों फिट होने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि चमकने के लिए बनी थी। तुम्हें इंसानों के बनाए हुए तरीकों को फॉलो करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ब्रह्मांड की योजना को फॉलो करने के लिए बनाया गया था। इसलिए खुद से पूछो, ब्रह्मांड की योजना के साथ तालमेल बिठाने के लिए मैं आज पहला कदम क्या उठा सकती हूँ? मुझे अपने सच्चे मिशन को पूरा करने के लिए क्या छोड़ना होगा? मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने आसपास की दुनिया पर असर डालने के लिए कैसे कर सकती हूँ? और उससे भी ज्यादा अपनी बातें कमेंट्स में शेयर करो। तुम्हारी यात्रा उन दूसरों को प्रेरणा दे सकती है जो उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अक्सर एक छोटा सा शब्द वो इशारा हो सकता है जो किसी को अगला कदम उठाने के लिए चाहिए। दुनिया खोए हुए लोगों से भरी है, जवाब ढूंढ रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि उनकी जिंदगी क्यों बेमतलब लगती है। और शायद तुम्हें पता भी ना हो, लेकिन तुम वही हो जिसकी उन्हें जागने के लिए जरूरत है। शायद तुम्हारी कहानी, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा सीखना उन चुने हुए लोगों की आंखें खोल दे जो अभी तक ये नहीं समझे हैं कि वो सच में कौन है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के मकसद पर भरोसा करने का क्या मतलब है? अगर तुम यहाँ तक आई हो तो इसका मतलब है कि इस संदेश का तुम्हारे लिए एक मकसद था। कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर शब्द जिसने तुम्हारे दिल को छुआ है तुम्हें इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारे अंदर क्या रखा है। अब तुम्हारी बारी है। अगर इस संदेश का कोई मतलब था तो इसे अपने तक ही मत रखो। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे ये सच्चाई सुनने की जरूरत है। तुम ब्रह्मांड का एक माध्यम बन सकती हो जो किसी और की जिंदगी बदल दे। अब इस शब्द को अपनी जिंदगी में पक्का करने के लिए 3 काम करो। लाइक बटन दबाओ। इससे हमें इस संदेश को उन ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के करीब हैं और हर नया सब्सक्राइबर इस मिशन को मजबूत करता है। कमेंट में 99 लिखो। ये नंबर ब्रह्मांड को एक जबरदस्त इशारा भेजेगा, इस संदेश की एनर्जी को बढ़ाएगा। और याद रखो, अगर तुम सच में चुनी हुई हो तो तुम इस वीडियो को आखिर तक देखोगी, क्योंकि जो लोग किसी बड़ी चीज के लिए बुलाए जाते हैं उन्हें सच सुनाई देने पर एहसास होता है। इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। उठो, बुलावा स्वीकार करो और भरोसे के साथ चलो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय है वो किसी भी इंसान के दिमाग से परे है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। और सुनो, ये सब सुनकर पता चला कि अब हमें अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना है। तो अब देखो हम अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं। उस राह पर चलो जो ब्रह्मांड ने हमारे लिए बनाई है। और याद रखना, डरने का नहीं, अब तो आगे बढ़ना है।